प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे वाई पैरामीटर से जेड पैरामीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और जेड पैरामीटर से वाई पैरामीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वाई पैरामीटर टू जेड पैरामीटर एंड जेड पैरामीटर टू वाई पैरामीटर। ओके, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एच पैरामीटर के बारे में और जिसको हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर बोलेंगे। ओके, द Z and Y parameter of a two-port network does not always exist. So there is a need for developing another set of parameter. This third set of parameter is based on making V1 and V2 the dependent variable. V1 and I2 the dependent variable. So यहाँ पे dependent variable रहेगा V1 and I2 and independent variable रहेगा V2 and I1. Okay, so ये वाला याद रखना है। So thus we can obtain V1, that is the dependent variable, that equal to H11 into I1 plus H12 into V2, and secondly I2 equal to H21 into I1 plus H22 into V2। ओके, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? V1 I1 इस तरफ लिखे एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया V1 एंड I2 को। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड को एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया। अब राइट हैंड साइड में जो रहेगा H पैरामीटर को एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, H11 H12 H21 H22। अब वेरिएबल क्या है H पैरामीटर में? I1 एंड V2। सो I1 V2। ओके, सो ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग एच पैरामीटर कहते हैं। द एच टर्म्स आर नोन एज हाइब्रिड पैरामीटर और एच पैरामीटर बिकॉज दे आर ए हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। ओके, दे आर वेरी यूजफुल फॉर डिस्क्राइबिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज ट्रांजिस्टर। H11 इक्वल टू V1 बाई I1 जब V2 इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि आउटपुट को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दिया। मतलब H11 जब निकालेंगे तब आउटपुट को शॉर्ट करेंगे। क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट इनपुट इंपीडेंस H11 को। सो V1 बाई I1, सो दैट इज नथिंग बट ए इंपीडेंस ना। सो आउटपुट को हम लोग क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे। आउटपुट को अगर शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा? V2 का वैल्यू 0 होगा। सो इसको हम इंपीडेंस बोल सकते हैं V1 बाई I1। सो इसको शॉर्ट सर्किट इनपुट इंपीडेंस और शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपीडेंस बोल सकते हैं। सो H11 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 बाई ये जो टोटल टर्म है इसको हमने नीचे लिख दिया, मतलब I1 डिवाइडेड बाई V1 किया जब V2 0। मतलब क्या है? H11 इक्वल टू 1 बाई I1 बाई V1। मतलब क्या है? ये है एडमिटेंस। सो Y11 लिख दिए इसको। ओके, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो H11 इज नथिंग बट 1 बाई Y11। ओके, अब H21 इक्वल टू क्या लिखेंगे? I2 बाई I1, I2 डिवाइडेड बाई I1 जब V2 इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन। सो I2 बाई I1, सो एक रेशियो है करंट का, तो करंट गेन बोलेंगे इसको। सो फॉरवर्ड करंट गेन क्यों है? क्योंकि फॉरवर्ड क्यों लिखे? क्योंकि I2 बाई I1 है। I1 बाई I2 अगर होता तो यहां पे रिवर्स लिखते। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब H12 इक्वल टू V1 बाई V2 जब I1 इक्वल टू 0। सो I1 इक्वल टू 0 मतलब क्या है? ओपन सर्किट। I1 इक्वल टू 0 मतलब करंट अगर 0 होगा मतलब क्या है कि ओपन सर्किट। और V1 बाई V2 है मतलब रिवर्स। ओके, वोल्टेज गेन। सो वोल्टेज है तो वोल्टेज गेन, बहुत ही सिंपल है। तब H12 V1 बाई V2 दैट इज नथिंग बट ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन। तो रिवर्स क्यों बोला? क्योंकि V1 बाई V2 है। V2 बाई V1 होता तो उसको क्या बोलते? फॉरवर्ड बोलते। मगर यहां पे V1 बाई V2 है इसलिए रिवर्स बोला। नेक्स्ट है H22।
H22 इक्वल टू I2/V2 जब I1 इक्वल टू 0। इस केस में भी I1 0 है, मतलब ओपन सर्किट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट एडमिटेंस। एडमिटेंस क्यों बोलेंगे? क्योंकि I2/V2 है। अब H22 को ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H22 इक्वल टू 1/V2/I2 लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। सो ये वाला जो टर्म मिला है ये ही तो है Z22। सो Z22 इज नथिंग बट V2/I2 जब I1 इक्वल टू 0। सो H22 इक्वल टू लिख सकते हैं 1/Z22। ओके, क्लियर? KVL से ए वाला इक्वेशन मिला है। सो ए वाला इक्वेशन मिला है, मतलब यहाँ पे V1 लिख लिया और यहाँ पे करंट I1 दे दिया। अब H11 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया और H12 एंड V2, H12 इंटू V2 ये क्या होगा? डिपेंडेंट सोर्स होगा। सो यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स की तरह रिप्रेजेंट किया उसको। ओके, नेक्स्ट जो है ये वाला जो इक्वेशन है ये एक KCL इक्वेशन है। ओके, सो KCL इक्वेशन है तो इसलिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे V2 को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सो V2 हो गया, I2 हो गया। अब यहाँ पे H22 को KCL है इसलिए हमने ऐसे H22 को यहाँ पे लिखा। ओके, और H21 इंटू I1 ये तो डिपेंडेंट सोर्स है तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। दैट्स सो H पैरामीटर का इक्विवेलेंट नेटवर्क। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग H पैरामीटर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।